सलमान साहब, अभी हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या अभी भी कोई खदशात मौजूद हैं इस ऐलान के बाद भी? मशवरे आपने उंगली ना छोड़ने वाली जी जी। बात। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि इलेक्शन का ऐलान किया है, ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, इसलिए कि कुछ पार्टीज़ पे सियासी बुखार सवार था कि जी इलेक्शन की डेट का फौरी ऐलान किया जाए। और मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन जो है, ये पहली दफ़ा, इससे पहले शायद ऐसे नहीं हुआ कि वो मुशावरती अमल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से जारी रखे हुए हैं। कुछ रोज़ पहले भी तहरीक इंसाफ के लोग भी उनसे जाके मिले थे, बाकी पार्टीज़ के लोग भी मिले थे। अब भी उन्होंने 4 अक्टूबर को दोबारा इजलास रखा हुआ, और वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड भी देंगे, और इलेक्शन कमीशन के जो करने के काम हैं वो तो वो कर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन, असल चैलेंज ही ये है, लेकिन बात है कि उसके जो काम करने के हैं वो तो वो कर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड किसने देने हैं किसने नहीं देने, कतई नज़र इस बात के क्या वो पार्टीज़ जो इलेक्शन मांग रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक्टिविटीज़ क्यों शुरू नहीं कर रही, और क्या पाकिस्तान के अवाम के अंदर भी इस हवाले से तहरीक मौजूद है कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी, वो अपना एक मंशूर पेश करेंगी, प्रोग्राम पेश करेंगी, और फिर हमारे पास चॉइस होगी कि हम किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के पलड़े में अपना वज़न डालें। एक बात तो ये। दूसरी, वो जो बात की गई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैनेज कैसे किया जाता है। अब वो मैनेज 2018 वाला नहीं होगा, जो 2018 में जिस तरह मैनेज हुआ था ना, अब वो मैनेज नहीं होगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मैनेज का कोई नया तरीका हो, चूँकि पाकिस्तान के अंदर कोई इंतखाबात भी ऐसे नहीं हुए जिनके बारे में हम 100% यकीन से कह दें। 1970 के इलेक्शन हुए थे और उसके नतीजे में भी हमने बड़ी पार्टी को इक़्तिदार नहीं था दिया, मुल्क टूट गया था। अब भी जो सूरत बनने जा रही है, देखें, बात यह कि महमूद रशीद हों या चौधरी परवेज़ लाई, वो पॉलिटिकल लोग हैं। और आज मेरी एक और असीर रहनुमा से भी इस हवाले से बात हुई, और मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, उन्होंने कहा कि बाजे के हमारी लीडरशिप को समझ नहीं आ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब 9 मई के वाक़े से पहले वो अरूज पे थे, उनकी मकबूलियत भी अरूज पे थी, और बात यह कि जो सियासी मसाइल होते हैं उनका हल सियासी अमल के ज़रिए होता है। और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के कहने पे एक मुज़ाकराती अमल चल रहा था। एक उम्मीद और तवक्को बंदी थी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के आगे की तरफ जाएंगी। 3 नुकात पे इत्तफाक राय हो गया था, असम्बली टूटने पे नहीं था। मैं अब भी समझता हूँ कि अब जब इंतखाबात की बात हो रही है, क्या इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम का जरिया बनेंगे? पहले तो इंतखाबात हो रहे हैं जनवरी में कि नहीं हो रहे? मेरे ख्याल में, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे कुछ दोस्तों की राय है, चूंकि उनकी पहले भी राय ये थी कि हुकूमत मार्च से आगे नहीं चल पाएगी, जो चली है और अपनी उन्हें मुआयना मुद्दत पूरी की है। हमें अपना वजन उन्हीं के साथ डालना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल इंतखाबात हैं, फेयर इंतखाबात, 2018 वाले इंतखाबात नहीं। ठीक है मियाँ साहब, हाथ हौला रखो, यही कहने गए हैं शहबाज शरीफ। आपकी नज़र में शहबाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेकर गए, और ये जो जारहाना बयानी अपनाया है नवाज शरीफ साहब ने, इस पर कायम रहेंगे वो? देखिए, एक बात तो बड़ी ठीक की गई है कि अदारों के सरबराहान की बेतौकीरी अदारे बर्दाश्त नहीं करते। Exactly. लेकिन पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप की बेतौकीरी का इख्तियार उनको भी है, और हमारे पास भी ये इख्तियार है कि हम उनकी बेतौकीरी करें। वो जो कहा था ना कि उंगली नहीं छोड़ना, एक भाई ने तो ये मशवरा मान लिया, 16 माह उसने हुकूमत की, तो वो भी काबिल एतराज़ है सारी उनकी हुकूमत। और वो जो बाहर बैठा है ना, वो ये मशवरा नहीं मानेगा। देखिए, मैं इसलिए, वो पॉलिटिशियन है, आए वो उसी वसातत से जहाँ से सारे पॉलिटिशियंस आते हैं। और बात यह कि एक फ़र्क होना चाहिए, ये जो यूज़ मी के बोर्ड लगा के इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, फिर हालत ज़ार यही होती है जो पाकिस्तान की आज है कि मईशत डामाडोल है। बिजली के बिलों की बात की गई, तो हमें ये बात कहनी चाहिए, कोई कंपैरिजन भी करना चाहिए, बजाय हम लोगों के साथ फरीक बन के उनको टारगेट करें कि अगर वो 2017 की बात कर रहा है तो 2017 की हुकूमत डिलीवर तो कर रही थी ना, कि उस वक्त बिजली के बिलों की ये पोजीशन तो नहीं थी। बिजली के कारखाने लगे हुए थे, डॉलर 105 पे खड़ा था, आटा 35 रुपये किलो था, चीनी 50 रुपये किलो थी, और उम्मीद और आस थी। लेकिन वो सी पैक का अमल जो लेके, मुझे याद पड़ता है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि सी पैक को इतना ना चढ़ाएं कि इंटरनेशनल फोर्सेस आपको टारगेट करें, और फिर वो टारगेट हुए। आज अगर वो ये बात कर रहे हैं तो ये कौन सी हकायक के मुनाफी है? बात यह कि आप हर काम पे तो अदलिया से रजू करते हैं पाकिस्तान की अदालतों से, कि जिन 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 लोगों ने
पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत डामाडोल हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मसाइल की आग में जल रहे हैं, उनको ना पकड़ा जाए, सियासतदान को उठा के जेल के पीछे में डाल दिया जाए, सियासतदान को उठा के फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये मुल्क जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। और मैं आज भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आए इस अपने बयानिए पे कारबंद होने के साथ, यहाँ पर कौमी डायलॉग होना चाहिए। लेकिन अभी तो एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सलमान साहब, आपकी नज़र में वो वापस आ रहे हैं और आकर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए कोई आगे लेकर चलेंगे? आप बार बार कह रही हैं कि वो वापस आ रहे हैं। वो उस वक्त वापस आए थे 2018 में, जब उन्हें सज़ा सुना दी गई थी। वो अपनी बेटी को साथ लेकर जेल जाने के लिए आए थे। और यहाँ जो कहा गया है कि जी 4-4 दिन की जेलें हैं, भाई सियासतदान काटते हैं। ये अडयाला जेल हो, कोट लखपत जेल हो, कराची हो, और ये अटक जेल हो, ये नवाज शरीफ ने काटी हुई है। और बात ये कहना है कि जी वो बीमार हो गए थे, अभी तो 1 महीने की जेल, और मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी जेल में रहे। अब बात यह है कि जी वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास आखिरी ऑप्शन नवाज शरीफ ही है। अच्छा। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर 3 दफ़ा उसकी वजारतें उस्मा उठा के देख ले, ये कैफियत नहीं थी। और ये यहाँ पर जो बार बार कहा जा रहा है कि जी 2 ख़ानदानों की हुकूमत, 2 ख़ानदानों की हुकूमतों के ख़िलाफ़ एक तीसरे शख्स को बरसे इक़्तिदार लाया गया था, पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया था, ताकि उन दोनों ख़ानदानों से जान छूटे। उसने पाकिस्तान के अंदर क्या नमूना पेश किया, 3.5 साल की हुकूमत उसकी भी सामने है। आज तो प्रोफेसर भी ये बात कह रहे हैं कि जी उनका दौर भी कोई अच्छा नहीं था, इनका भी अच्छा नहीं था। उसने आके जो नई नज़ीर कायम की, वो तो उन 2 ख़ानदानों ने नहीं थी की। उन्होंने तो आके पाकिस्तान की रियासत पे और रियासती इदारों पे हमले शुरू कर दिए। क्या ये पाकिस्तान की सियासी रवायत है? मेरा ख्याल सबको अपने अपने तर्ज अमल पे नज़रसानी करनी चाहिए। और जब आप बार बार ये कहती है ना पाकिस्तान आगे की तरफ कैसे जाएगा, वो नुस्खा मौजूद है। कैसे? पाकिस्तान आगे की तरफ तब जाएगा जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप खुद सर जोड़ के बैठेगी। जब तक ये अदलिया के सहारे और अदारों के सहारे हुकूमतों में आते रहेंगे ना, तब तक यही कैफियत तारी रहेगी। मैं आज भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को ये एजाज़ हासिल है कि दहशतगर्दी की जंग हो, APS का इशू हो या CPAC का इशू हो, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को उस शख्स ने एक छत के नीचे बैठाया था। और अब भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आके कोई कौमी डायलॉग की राह अपनाएं। पाकिस्तान ने अगर आगे की तरफ जाना है तो फिर पाकिस्तान की मईशत की बहाली का ख्वाब ये इस तरह के वक्ती तौर पे इक़दाम की सूरत में नहीं होगा, जब तक कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप संजीदा नहीं होगी और ये जो इंतकाम की सियासत का खात्मा नहीं होगा, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं बढ़ सके।